बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखनी चाहिए कि मौत किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर जिंदा जान के लिए लिखी जा चुकी है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये एक ऐसा सच है जो ना वक्त देखता है, ना उम्र, ना दौलत और ना ही ताकत। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में होता है तो उस वक्त जो कुछ होता है वो दुनिया की आंखों से छुपा होता है। कुरान बताता है कि उस घड़ी फरिश्ते आते हैं जो अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, काश तुम देख सको जब फरिश्ते उन लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं जो नाफरमानी पर रहे। लेकिन रूह का निकलना हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक मोमिन की मौत का वक्त होता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। वो अपने साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लाते हैं। फिर वो मोमिन से कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकल आ। उस वक्त मोमिन की रूह बिल्कुल आसानी से, जैसे प्याले से पानी की बूंद गिरती है, वैसे ही जिस्म से निकल जाती है। फरिश्ते उस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ऊपर ले जाते हैं। और जब उस शख्स की मौत होती है जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार चुका होता है, तो अहादीस में आता है, फरिश्ते सख्त और डरावने चेहरों के साथ आते हैं और कहते हैं, ए गंदी रूह, अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी की तरफ निकला। उस वक्त रूह बड़ी मुश्किल से जिस्म से निकाली जाती है, जैसे गीली रुई को कांटों में फंसाकर खींचा जाए। ये लम्हा इंसान के लिए बहुत सख्त और तकलीफ भरा होता है। इस वक्त इंसान अकेला नहीं होता, लेकिन जो उसके पास होते हैं वो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम इंसान से उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। लेकिन उस लम्हे ना घर का कोई काम आता है, ना माल, ना रिश्तेदार। सिर्फ वही चीज़ साथ होती है जो इंसान ने अल्लाह के लिए की होती है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ये दुनिया की मोहब्बत को कम कर देती है। सोचो, अगर आज ये लम्हा आ जाए तो हमारी रूह किस हाल में निकलेगी। जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है तो फिर इंसान का जिस्म लोगों के कंधों पर उठता है और उसे ज़मीन की गोद में उतारा जाता है, जहाँ एक बिल्कुल नया और गहरा सफ़र शुरू होता है। जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है तो घर में एक अजीब सी खामोशी होती है। लोग रोते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या मैयत उन आंसुओं को सुनती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत अपने घर वालों के जूतों की आहट तक सुनती है जब वो उसे दफन करके वापस जा रहे होते हैं। जिस जिस्म को जिंदगी भर सजाया गया, आज उसे पानी से पाक साफ किया जा रहा होता है। न इज्जत का ख्याल, न रुतबे का, सब बराबर हो जाते हैं। वो हाथ जो कभी दुनिया जोड़ने में मशगूल थे, आज खामोशी से सीने पर रखे जाते हैं। सफ़ेद कपड़ा, न जेब, न सिलाई, न पहचान। यही वो लिबास है जो शहजादे और गरीब दोनों को एक जैसा बना देता है। लोग कंधों पर उठाते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीज़ें चलती हैं, उसका माल, उसके घर वाले और उसके आमाल। 2 वापस आ जाते हैं और सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। माल घर लौट आता है, रिश्ता कब्र तक छोड़ देता है और रह जाते हैं सिर्फ आमाल। सोचो, अगर आज हमारा जनाजा उठे तो क्या हमारे आमाल हमारे साथ चलने के लायक होंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र मैयत से कहती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जिस ज़मीन पर हमने चला, गुनाह किए, सजदे किए, आज वही ज़मीन गवाह बन जाती है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ہر قدم، ہر گناہ، ہر سجدہ سب لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نیک بندے کے لیے قبر روشن ہو جاتی ہے، ہوائے جنت چلتی ہے اور نیند ایسی ملتی ہے جیسے شادی کی پہلی رات۔ لیکن گنہگار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں تک مل جاتی ہیں اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب قبر بند ہو جاتی ہے اور قدم کی آہٹ بھی دور ہو جاتی ہے، تب ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ قبر ہلتی ہے اور دو فرشتے اترتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آواز گرج کی طرح ہوتی ہے اور سوال سیدھا دل تک اترتا ہے۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ کو رب مانتا تھا، اس پر یقین رکھتا تھا اور اس کے حکم پر چلتا تھا، وہ بنا ہچکچاہٹ کے کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جو صرف زبان سے مانتا تھا اور عمل سے دور تھا، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ تیسرا سوال، تمہارا نبی کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، ان کی سنت پر چلتا تھا اور ان کو اپنا رہنما مانتا تھا، وہ فخر سے کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو صرف نام جانتا تھا، نہ سنت نہ اطاعت، وہ خاموش رہ جاتا ہے۔ اگر جواب صحیح ہو گئے تو قبر روشن ہو جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ جیسے شادی کی پہلی رات۔ اور اگر جواب نہ آئے تو قبر عذاب سے بھر جاتی ہے اور ایک چیخ ہوتی ہے جسے انسان کے سوا سب سنتے ہیں،